हिंदी नाटक द लास्ट पंच दृश्य 9। मंच पर प्रीत अपने दफ्तर में अकेली बैठी हुई एक कुर्सी पर बैठी गहरी सोच में डूबी वह गले में पड़ी चेन को देखती है और फिर दूर देखती हुई अपने आप से बात करती है। प्रीत, जिसकी माँ ने गले में ये सोने की चेन पहनाई, वो मेरी ओर देखा तक नहीं उसने, और मेरा मन था कि उसी की ओर खींचा जा रहा था। तभी बाहर से सीताराम भागा आता है। सीताराम, मैडम जी गजब हो गया। प्रीत, क्या गजब हो गया और तू ऐसे बौखलाया हुआ क्यों है? सीताराम, मैडम जी वो लड़का था ना, अभी 2 लड़के जो यहाँ से गए हैं, जिसने नीली शर्ट पहनी हुई थी। प्रीत, अच्छा वो रणधीर, क्या हुआ उसे? सीताराम, उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। यह सुनकर प्रीत पर जैसे वज्रपात सा होता है, उसके मुख से निकलता है, व्हाट? सीताराम, वो लड़का था ना बिल्लू, जो आपको अक्सर धमकाने आ जाता है। मैं एटीएम से पैसे निकलवा कर आ रहा था। प्रीत, उसकी बात काट कर, तो उस बिल्लू ने तुम्हारे पैसे छीनने चाहे होंगे। सीताराम, मैडम जी इतनी तो किस माई के लाल में हिम्मत है कि वो मेरे हाथ से 1 रुपया भी छीन सके। प्रीत, तो फिर? सीताराम, जैसे ही मैं दफ्तर में दाखिल होने लगा, उस बिल्लू ने मुझे रोक लिया और आपके बारे में पूछने लगा। प्रीत, चौंक कर, मेरे बारे में क्या पूछने लगा? सीताराम, पूछने लगा कि तुम्हारी मैडम अपने घर कब जा रही हैं। मैंने पूछा क्यों? बोला आज उसको 13 का पहाड़ा पढ़ाना ही पढ़ाना है। प्रीत, तो फिर यह सुनकर तुमने उसके 4 जड़े नहीं? सीताराम, मैं तो जड़ने ही वाला था, लेकिन मैडम जी वो था ना नीली शर्ट वाला। प्रीत, हाँ रणधीर था उसका नाम। हाँ वो रणधीर, वो अपना मोटरसाइकिल उठाकर घर जाने लगा था। जब उसने बिल्लू की यह बात सुनी, उसने अपना मोटरसाइकिल लगा दिया। वापस स्टैंड पर गुस्से से तिलमिलाया हुआ पहुंचा बिल्लू के पास और जाते ही उसने बिल्लू के 4 जड़ दिए। प्रीत, और तुम खड़े देखते रहे? सीताराम, ना मैडम जी, मैं तो सोच रहा था। प्रीत, हैं तुम क्या सोच रहे थे? सीताराम, मैडम जी मैं ये सोच रहा था कि वो लड़का मैंने देखा था, यहाँ आपकी ओर देख तक नहीं रहा था और आपके लिए भिड़ गया और बोला क्या था बिल्लू को? पता है क्या बोलना था? प्रीत, हाँ क्या बोला था? बोला हमारी मैडम को तो 13 का पहाड़ा पढ़ाएगा। हमारी मैडम हमारी प्रीत को 13 का पहाड़ा पढ़ाएगा, ये कहा था उसने। यह सुनकर प्रीत मुस्कुरा देती है, फिर बोलती है लेकिन वो तो यहाँ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसको मेरी परवाह ही ना हो। सीताराम, जैसे वो बिल्लू के साथ भिड़ गया। मैडम जी, परवाह क्या, लगता है उसके मन में आपके लिए कहते हुए थोड़ी सी लज्जा आती है, घंटियाँ बजने लगी होंगी। प्रीत, चल 1 गिलास पानी का ला, मेरा तो सुनकर ही गला सूख गया। सीताराम जाने लगता है। प्रीत उसे रोकती है। सीताराम सुन। सीताराम, हाँ जी। प्रीत, उसे पुलिस क्यों पकड़ कर ले गई? सीताराम, दोनों जब लड़ रहे थे तो पुलिस आ गई। बिल्लू ने पुलिस के कान में पता नहीं क्या कहा। पुलिस ने बिल्लू को तो छोड़ दिया और उस रणधीर को जीप में बिठा लिया। प्रीत, ये पुलिस वाले भी ऐसे ही हैं, 4 पैसे कोई दे दे
उसी के हो जाते हैं। चल तू जा, पानी का गिलास ला। सीताराम जाता है। प्रीत के चेहरे पर बेचैनी। फिर वह अपना मोबाइल उठाती है और फ़ोन करती है। मंच पर एक और चमेल का फ़ोन सुनते हुए प्रवेश। चमेल नंबर देखकर प्रीत का बोलता है, हाँ प्रीत बेटा जी। प्रीत, बापू जी एक गड़बड़ हो गई। चमेल, क्या गड़बड़ होगी बेटा? प्रीत, अपने रणधीर को पुलिस पकड़ कर ले गई। चमेल चौंक कर, क्या? फिर बिंकी और मुंह करके, अरे ओ भाग्यवान, पता नहीं तेरे लाल ने अब क्या किया, उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। यह बात सुनकर प्रीत थोड़ा सा परेशान सी हो जाती है। प्रीत अपने आप से बोलती है, अब हमारे होने वाले ससुर को कौन समझाए कि उनका बेटा उस बिल्लू के साथ क्यों भिड़ गया था। ज़रूर उसके मन में मेरे प्रति लगाव तो है। फ़ोन काट देती है। चमेल मान से जाता है। सीताराम पानी लेकर आता है और प्रीत के सामने रखता हुआ, लीजिए मैडम जी। पानी का गिलास रखकर जाने लगता है। प्रीत उसे रोकती है। प्रीत, सीताराम, तुम्हारे लड़के को भी तो पुलिस पकड़ कर ले गई थी। सीताराम, हाँ मैडम जी, मेरा नालायक लड़का भी लड़कियों के चक्कर में कई बार थाने में जा आया है। मुझसे फाइटिंग क्या सीखी कि हर ऐरे गहरे से भिड़ जाता है। तभी मन से पुनः चमेली के साथ प्रवेश। चमेल चमेली के सामने प्रीत से बात करता है। चमेल, प्रीत बेटे, ये बता बात क्या हुई थी जो मेरे नालायक बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई। प्रीत, बापू जी वो मेरे लिए एक बदमाश से लाइव बॉक्सिंग करने लग गए थे। चमेल खुश होता हुआ, अरे बेटा तेरे लिए फिर कोई बात नहीं। प्रीत, बात कैसे नहीं बापू जी, अगर पुलिस वालों ने उसको उल्टा लटका कर पटों से धुलाई की तो। चमेल, अरे बेटा चिंता मत कर, बॉक्सिंग करता है, ये लात घूंसे खाने की तो उसे आदत है, कुछ नहीं होगा उसे। हाँ, मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया था बेटा, अगर पुलिस तुम्हें बुलाए तो तुम इस पचड़े में मत पड़ना। प्रीत, मतलब? चमेल, पुलिस रणधीर से लड़ाई की वजह तो पूछेगी, और अगर रणधीर ने तुम्हारा नाम ले दिया तो पुलिस वाले तुम्हें थाने में बुलाएंगे। तुम जाकर कह देना कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। प्रीत, लीजिए, रणधीर ने मेरे लिए एक लड़के को पीटा और मैं कह दूं मुझे कुछ नहीं पता। चमेल, अरे बेटा तू इन पुलिस वालों को नहीं जानती, बेवजह तुम्हें भी इसमें घसीट लेंगे। प्रीत, वो क्या घसीटेंगे, मैं अभी शहर के डीएसपी से बात करती हूँ। चमेल, अरे बेटा, रोकने लगता उसे, लेकिन प्रीत कुछ नहीं सुनती और फ़ोन काट देती है। सीताराम प्रीत से, वो आप डीएसपी साहब से बात करेंगी। प्रीत, उस रणधीर के लिए मैं डीएसपी से तो क्या डीआईजी से भी बात करूँगी, कहकर अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन करने लगती है। फ़ोन पर क्या कहती है दर्शकों को सुनाई नहीं पड़ता। मूक सा खड़ा सीताराम देखता रहता है। फ़ोन करने के बाद एक रात की सांस लेती है प्रीत और बोलती है सीताराम से, सीताराम हो गया काम, डीएसपी साहब ने कहा है अभी वो रणधीर को छुड़वा देंगे। सीताराम, मैडम जी ये आपने अच्छा पता खेला, डीएसपी साहब को बोल दिया कि आप उनका और उनके पूरे परिवार का बीमा मुफ्त में करेंगी। यह सुनकर प्रीत मुस्कराती है। तो यहाँ समाप्त हुआ दृश्य 9। 10 कहेंगे कल को, तब तक नमस्कार।